Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। जैसे कि हम पहले 2 टेंस कर चुके हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के पार्ट है। आज हम उसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के नाम से ही क्लियर होता है पूर्ण, यानी जो कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? चुका है, चुके हैं, चुकी है। उसके बाद क्या होता है? वह खाना खा चुका है, वह पत्र लिख चुका है। मतलब ये सारे जिसके अंदर चुका है, चुके हैं, वे दौड़ चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वह खाना पका चुकी है, वह कपड़े धो चुकी है। ये सिंपल से सेंटेंस है बेटा। ये सबसे आसान तरीका है, चाहे कोई छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई 12th का हो। 12th लेवल का मैं अभी आप लोगों का इतना नहीं करवा रही, क्योंकि हो सकता है जो आप छठी क्लास के बच्चे हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी सेंटेंस को बनाने की जो स्ट्रक्चर होती है वही क्या कहलाती है बेटा, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आज मैं इसके तीनों टाइप आपको इसी में कवर करवाने वाले हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका सेंटेंस का क्लियर। अब जैसे हम लिखेंगे, वह पत्र लिख चुका है, ठीक है, वह पत्र लिख चुका है। वे खेल, वे खो खो लिख देते हैं क्योंकि इजी होगा ये। खो खो खेल चुके हैं, खो खो खेल चुके हैं। वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है। क्लियर बेटा? ये हैं आपके हिंदी के सेंटेंस। हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वह पत्र लिख चुका है, वे खो खो खेल चुके हैं, वह गाना गा चुकी है। समझ गए? और इसके बाद क्या होता है, हम इसका क्या लिखेंगे? वह पत्र लिख चुका है तो ही, उसके बाद ही के साथ क्या आएगा बच्चा? हैज। उसके बाद क्या आएगा? रिटर्न। थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है बच्चे? रिटर्न बाय, रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर, ठीक है। वे खो खो खेल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड खो खो। क्या आएगा बच्चे? खो खो। दे हैव प्लेड खो खो। वह गाना गा चुकी है। इसमें क्या आ जाएगा आपका? शी, क्योंकि लेडीज के लिए हम सी यूज करते हैं। उसके बाद क्या आएगा? शी हैज संग ए सॉन्ग। क्लियर हुआ बच्चे? क्या है? वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन ए लेटर। वे खो खो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड खो खो। वह गाना गा चुकी है, सी हैज संग ए सॉन्ग, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम करवाते हैं आपका, यहीं से है, यहीं से करवाएंगे आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या करवाएंगे बच्चे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव।
आगे हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चे? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट, उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसके साथ में ही आपकी इंटरोगेटिव की लिख देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। फिर ये आपका यहाँ पे आ गया हैज ओब्लिक हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनके। जैसे वो था कि वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है, उसी का हम नेगेटिव बनाते हैं बच्चे। क्या बनेगा? शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। वे खेल चुके हैं, तो इसका क्या बना होगा? वो खेल नहीं चुके हैं, वे खेल नहीं चुके हैं का हम क्या बनाना है? दे हैव नॉट प्लेड खो खो, खो खो ही था ना उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये हो गए हमारे नेगेटिव के। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल। इंटरोगेटिव का जैसे क्या बनाएंगे हम? क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, तो इसकी क्या बनाएंगे बेटा? हैज, हैज ही ईटन द फूड। देखो बच्चे, इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपका। यहाँ पे हैज हैव का यूज है, उसके बाद सब्जेक्ट है यानी ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इटन है, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों के लिए? ये सब क्या है आपके? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने पीछे की क्लासों में करवाया था, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन कर्ता। उसके बाद जो ये हैज हैव होती है सहायक क्रियाएं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रियाएं। उसके बाद इसके अंदर जो नोट है वो आपकी नकारात्मक सेंस के लिए है, और जो ये V3 है, V3 का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया, जिसे क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स आपका कर्म, यानी जो कार्य हुआ है। तो हैज ही ईटन द फूड। ठीक है, एक और बनाते हैं। क्या वे मैच जीत चुके हैं, क्या वे मैच जीत चुके हैं, तो हैव दे वोन द मैच। विन वोन वोन मैच। समझ आ गए बच्चे? ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।